जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर। मेरी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है आखिरी ड्यूटी, एक पिता की रिटायरमेंट की कहानी। रेलवे कॉलोनी के छोटे से घर में सुबह सुबह हलचल है। आज रामेश्वर बाबू की आखिरी ड्यूटी है। करीब 40 साल की सेवा का अंत होता है। पत्नी शारदा देवी सुबह से पूजा थाल सजा रही है, लेकिन घर में कोई खास उत्साह नहीं। बेटा विवेक लैपटॉप में ही बिजी है। बहू कहती है, पापा जी को फेयरवेल तो ऑफिस वालों ने दे ही दिया होगा ना, घर में अब क्या खास करने की ज़रूरत है। इसमें रामेश्वर बाबू चुपचाप तैयार होते हैं। वही अपना पुराना इस्त्री किया सफ़ेद कुर्ता और जेब में वो घड़ी जो उन्हें 25 साल की सेवा पर मिली थी। शारदा पूछती है, क्यों, कुछ अलग महसूस हो रहा है। रामेश्वर बस मुस्कुराते हुए और कहते हैं, हाँ, लगता है जैसे अब मेरा कोई काम ही नहीं बचा है। अब आता है वो पल जिसमें रेलवे स्टेशन पर विदाई होने का समय नज़दीक आ रहा है। रामेश्वर बाबू की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। ड्यूटी ख़त्म करते हुए ऑफिस का एक सीनियर हाथ मिलाता है और उनसे कहता है, सर, आपने हमें सिर्फ काम नहीं, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है। हर कोई नम आँखों से विदा लेता है। उनके जाते ही ऑफिस की घड़ी पर से उनका नाम हटा दिया जाता है। अब आता है रिटायरमेंट के बाद का पहला हफ्ता। रामेश्वर बाबू की ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन लाता है। रामेश्वर बाबू सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन अब न स्टेशन जाना होता है, न उन्हें यूनिफॉर्म पहननी होती है। बिट्टू पूछता है, दादाजी, अब आप स्कूल क्यों नहीं जाते। शारदा देवी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, अरे थोड़ा आराम करो, अब ज़िंदगी अपने लिए जीनी है। लेकिन रामेश्वर बाबूजी कहाँ किसी की सुनने वाले थे। रामेश्वर को लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया हो। अब आता है रामेश्वर बाबू की ज़िंदगी में संघर्ष और उपेक्षा का दौर। आइए सुनते हैं उनके ज़िंदगी में किस तरीके के संघर्ष उन्हें देखने को मिलते हैं। घर में धीरे धीरे भाव बदलने लगते हैं। विवेक कहता है, पापा अब रिटायर्ड हैं तो हमें थोड़े खर्च कम करने होंगे। उसमें से उसके विवेक की पत्नी नीतू टोकती है और कहती है, हर समय घर में ही होते हैं, थोड़ी प्राइवेसी भी तो चाहिए होती है ना। एक दिन पोते की स्कूल फीस भरने में देरी होती है। रामेश्वर चुपचाप से अपनी सेविंग का आखिरी हिस्सा भी निकाल कर अपने पोते की स्कूल की फ़ीस भरते हैं, वो भी किसी को बिना बताए। अब आता है दादा पोते की दोस्ती का एक अनसुना किस्सा। रामेश्वर बाबू अब बिट्टू को कहानियाँ सुनाने लगते हैं। बिट्टू उन्हें अब दादाजी नहीं, जादू वाले दादाजी कहने लगता है, क्योंकि बिट्टू को कहानियाँ सुनना काफ़ी पसंद होता है। एक दिन बिट्टू के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे आता है। बिट्टू मंच पर बोलता है, मेरे दादाजी ने रेल चलाना नहीं सीखा, पर मुझे ज़िंदगी की पटरी पर चलना ज़रूर सिखाया है। ये बातें सुन के पूरी स्कूल में तालियां गूंजने उठती है। अब आता है परिवर्तन और आत्मसम्मान की वापसी का समय। रामेश्वर का एक पुराना साथी उन्हें एक एनजीओ से जोड़ता है, जहां वो रिटायर्ड लोगों को नई ज़िंदगी की दिशा देने का काम शुरू करते हैं। उनके नाम से एक किताब छपती है, पटरी के उस पार, जिसमें उनकी ज़िंदगी के अनुभव, संघर्ष और विचार होते हैं। बेटा विवेक
एक दिन मंच से उतरकर अपने उनके पैर छूता है और बोलता है, पापा मैंने आपको कभी समझा ही नहीं, आपने नौकरी नहीं छोड़ी, आपने हमें जिम्मेदार बनना सिखाया है। ये सारी बातें सुनकर रामेश्वर बाबूजी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, इस कहानी से हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आइए जानते हैं। रिटायरमेंट एक अंत नहीं होता है, वो एक नई शुरुआत होती है। खुद को और अपने अनुभव को और दुनिया को फिर से जीने की एक इच्छा होती है। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को किस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलो, इसके साथ ही हम आपको जल्दी एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।